हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेशन ऑन पोसेट और यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो पोसेट जो है आपका पीजीटी टीजीटी के लिए भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपका डेफिनेटली एनटीए के लिए तो है ही है इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एनटीए नेट का जो लेटेस्ट ट्रेंड है एग्जाम्स में, उसमें क्या है वो एक पर्टिकुलर कंप्लीट पैराग्राफ टाइप देते हैं और उसके अंदर से कम 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम उस तरीके का भी क्वेश्चन रिलेशन और पोसेट को मिला के यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग पोसेट टॉपिक। इसमें हम क्या करेंगे, हैशे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके के लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट टिप्स पे हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई विल रिक्वेस्ट यू कि जिस भी स्टूडेंट ने जिस भी पर्सन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए, सो दैट आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और जो भी विदाउट कॉस्ट है उसके साथ साथ जो मैंने यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कंटेंट अनअकैडमी पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं उनकी वीडियोस भी मैं यहाँ पे लिंक शेयर करती रहती हूँ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर शेयर कीजिए ताकि आने वाला हर इंपॉर्टेंट कंटेंट या फिर कोई पीडीएफ पीपीटी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं आप लोगों तक यहाँ पे शेयर कर पाऊँ। उसके साथ साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन प्लीज उसको रिवाइज किए ताकि प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को खुद पता चले कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही अच्छी कमांड हो पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, या तो आप गेट की बात कर सकते हैं, इसरो की, नीलिट में या नेट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जैसे कि मैंने बताया था कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि पोसेट है या नहीं है, वो चीजें आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है जी। तो पोसेट के लिए मैंने 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि पोसेट होने के लिए वो तीनों प्रॉपर्टीज होनी कंपलसरी हैं। वो कौन सी थी? एक प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, दूसरी थी एंटी सिमेट्रिक और थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? ट्रांजिटिविटी। ओके, तो जो ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है दैट पर्टिकुलर रिलेशन और सेट इज कॉल्ड पोसेट और पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन ए सेट। उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था एक होता है मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट किसको बोलते थे? जो हमें टॉप पे एलिमेंट्स मिलते थे बाय अप्लाइंग गिवन पर्टिकुलर ऑपरेशन। एक होता था मैक्सिमल और एक होता था मिनिमल एलिमेंट। जो लोअर आपका होते थे लोअर एलिमेंट्स उनको हम मिनिमल बोलते थे और जो टॉप पे हमें मिलते थे टॉप वाले एलिमेंट को मैक्सिमम बोलते थे और जो बॉटम पे मिलते थे उनको क्या बोलते थे हम? बड़ा ही डिटेल में मैंने प्रीवियस सेशन में ये चीजें आपको कवर करवाई हैं। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू ओवरव्यू सो दैट आज आप क्वेश्चन सोल्व करें आपको इसमें हेल्प हो पाए। ओके जी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि एक होता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है और एक होता है लीस्ट एलिमेंट। अब ये क्या बात नहीं आई कि मैक्सिमल और ग्रेटेस्ट में फर्क क्या है? फर्क इसमें क्या है? ये क्या हो सकते हैं? मोर देन वन एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोर देन वन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ये हमेशा क्या कंसिस्ट करेगा? और एक सिंगल ही ग्रेटेस्ट होगा इसमें और एक सिंगल ही लीस्ट होगा। ये सारे पॉइंट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मोर देन वन हो सकता है आपका मैक्सिमल मिनिमल, लेकिन जो आपका ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे? सिंगल एलिमेंट्स होंगे।
अब इस चीज से क्या कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमल मिनिमल मिलेगा कोई पॉइंट, तभी आप ग्रेटेस्ट और लीस्ट को वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमल आपका एग्जिस्ट करता हो बट ग्रेटेस्ट आपका एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। मान लिया आपके पास क्या दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या दे रखा है? कोई भी इसके अंदर सेट दे रखा है, ठीक है, कोई भी सेट गिवन है। इसके ऊपर आपने ऑपरेशन लगाना है, डिवीजन ऑपरेशन। तो इसका हैशे डायग्राम मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? फर्स्टली मैं क्या करूंगी, बेसिक एलिमेंट को उठाऊंगी, वो क्या है? 1। आप ये बताइए, अब मैं जितने भी ये 1 के डिविजिबल हैं वो सारे कनेक्ट करती जाऊं। 1 के साथ 2 डिविजिबल है, हाँ जी डिविजिबल है। क्या 3 2 के साथ डिविजिबल है? मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ? नो, इसलिए 3 को मैं कहाँ कनेक्ट कर दूंगी? 1 के साथ। सिंपली आपने ये देखना है कि कौन किसको डिवाइड करता है, ठीक है। अब 1 के अलावा 3 किसी से भी डिवाइड नहीं है तो हम साइड में लगा देंगे। 4 किससे डिविजिबल है? 4 से है, 2 से है, हाँ जी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 4 को यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसके पास पहुंच जाएंगी, तो हमें ऐसा इंडिविजुअली यहाँ पे 1 के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आता है 5। क्या 5 किसी और से डिवाइड होता है एक्सेप्ट 1? नो, तो सिर्फ हमें 5 से कनेक्ट करना है। अब उसके बाद क्या आया? 6। 6 किसके साथ होता है? 3 के साथ भी है। बट अब ये देखिए 2 का और 3 का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो दैट हमें इस चीज को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अटैच करना पड़ेगा 6 के साथ। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? 7। क्या 7 आपका किसी के साथ भी अटैच है? नो, ठीक है, सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है। 8 मेरा किससे डिविजिबल है? 4 से, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसका हैशे डायग्राम बन गया। अब ये बताना है कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट मिनिमल एलिमेंट कौन सा, वो सारी चीजें। सबसे पहले मैं बताऊंगी इसमें मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमल क्या होगा? जो सबसे टॉप पे है, मैंने यही बताया था आपको। टॉप पे कौन से हैं? ये 4 एलिमेंट्स मेरे टॉप पे हैं, 8 है, 6 है। अगर मैं देखूंगी तो 1 के ऊपर ही गए ना 5 और 7, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 है, 7 है, ये मेरे क्या बने? मैक्सिमल। मिनिमल इसमें क्या बनेगा? मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल आपका सिर्फ एक 1 है, वो क्या बन गया आपका? मिनिमल। अब यहां से अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं, क्या आप मुझे ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता सकते हैं? यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या बनेगा? नो, हाँ जी ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा आप ये बताइए। मैंने ये बोला था जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। बट अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। 8 भी है टॉप पे, 6 भी टॉप पे, 5 भी टॉप पे, 7 भी, ये तो मल्टीपल एलिमेंट्स हो गए, सिंगल तो एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ? डू नॉट एग्जिस्ट, कि यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं लिस्ट की बात करूं, क्या कोई ऐसा लिस्ट एलिमेंट है जो इन सभी को डिवाइड करता है? हाँ जी, लिस्ट एलिमेंट क्या बन गया? 1, क्योंकि इसके साथ में और कोई भी नहीं है जो इसके साथ। आप ये देखिए, क्या इस लेवल पे कोई और एलिमेंट है एक्सेप्ट 1? नो, तो ये मेरा क्या बन गया? 1। तो ये इस तरीके से आपने मैक्सिमल, मिनिमल, ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। आई बात समझ? एक और क्वेश्चन देती हूँ, देखिए ये इसके बाद ये लेटेस्ट आपका लास्ट ईयर में आया था ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए आपके पास क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। देखिए इससे पहले आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है? जो लोअर है वैल्यूज, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो उस ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती हो। डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, लोअर में सबसे बड़ी, कि नीचे से क्या कर दी? एक लिमिट सेट कर दी कि इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता। मान लिया मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि किसी पर्टिकुलर कोई जॉब है, उसकी क्वालिफिकेशन मैंने 10th तो कर ही दी कि एटलीस्ट 10th तो उसके पास होनी ही चाहिए।
तो ये क्या कर दी, नीचे से मिनिमम वैल्यू सेट कर दी। लीस्ट अपर बाउंड कि वो छोटे अपर बाउंड में कम, अपर बाउंड में एक हाइट फिक्स कर दी कि मैक्सिमम यहाँ पे और क्या आ सकता है, ठीक है, कि कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए, बीए होना चाहिए या फिर बीसीए बीएससी ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 3 9 12। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, 3 है, ओके जी। 3 के साथ क्या है, ये 2018-19 का क्वेश्चन है, रिसेंटली नेट ने पूछा था, जो एनटीए नेट ने। 3 है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। 3 से क्या डिविजिबल है, 9, 9 से क्या डिविजिबल है, 12 है डिविजिबल नहीं, 9 से नहीं है, तो ये किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, ओके जी। अब आप ये देखिए, क्या मेरा यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड जो नीचे से, लीस्ट अपर बाउंड मैंने क्या बोला था, लोअर में सबसे बड़ी। आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में इसी तरीके से आपने लिखना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। दूसरी चीज, ये हमेशा 1 1 ही एग्जिस्ट करेगा किसी भी क्वेश्चन में। जैसे ग्रेटेस्ट और आपके लीस्ट एलिमेंट मैंने बताए हैं, तो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एक सिंगल वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगी, बट मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट कैन एग्जिस्ट मोर देन 1। तो आप ये बताइए, इसके अंदर जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आया है वो क्या आया है, 3 आया है, ठीक है जी, 3 आ गया। बट आपका लीस्ट अपर बाउंड तो नहीं आया, वो कैसे निकालेंगे लीस्ट अपर बाउंड? सबसे पहले तो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट कीजिए, यहीं से आपकी काफी हर्डल खत्म हो जाएंगी कि क्या आपका ए है, ये कौन सा सेट है, ए है, ये बी है। ए के अंदर आपका 3 कहाँ कहाँ दे रखा है, ये है, ये है, ये मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि एक ऐसी मिनिमम में एक सबसे लोवेस्ट में सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू है जो सभी को क्या करती है, किसी न किसी तरीके से डिवाइड करती है। ग्रेटेस्ट में जो लोअर बाउंड है वो ये है। तो ये ऑप्शंस तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो चुके, क्योंकि जीएलबी की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, तो यहाँ से तो वैल्यू आंसर आ नहीं सकता। बचा आपके पास क्या, 50-50 बचा। अब ये देखिए, यहाँ इसने 36 दे रखा है, यहाँ 12 दे रखा है। ये वैसे तो अब यहाँ पे अगर सिर्फ मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर मेरा मैक्सिमल एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ऊपर टॉप की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती, 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, 9 करता है और एक 12 करता है। अब आपने ये क्या करना है, अब आप ये बताइए, मैं ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट एलिमेंट लूं और लीस्ट एलिमेंट लूं जो अपर्स में दोनों को डिवाइड करता हो, अपर में क्या करता हो, दोनों से डिविजिबल। ये बताइए, क्या 12 मेरा अपर बाउंड बन सकता है लीस्ट अपर बाउंड? नो, क्योंकि 12 खुद से तो डिवाइड करेगा, क्या 9 से करेगा? 36 बन सकता है, हाँ जी बन सकता है। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, 36, तो 9 4 जा 36 है, 12 3 जा 36, मीन्स दोनों का जो डिविजिबल है, दोनों जिसको डिवाइड कर सकते, वो एक ऐसा कम से कम कौन सा नंबर है, 36 है। 36 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 को भी डिविजिबल हो और 12 को भी डिविजिबल हो। तो जो लीस्ट अपर बाउंड मतलब बड़ों में सबसे कम, ठीक है। अपर बाउंड क्या हो गया, ऊपर, टॉप, ठीक है। लीस्ट का मतलब कम से कम वैल्यू, तो वो कम से कम वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करती है वो क्या बनी, 36। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या बना, करेक्ट आंसर। आपको पार्ट बी को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से 3 और 36 आ गया। अब देखिए पार्ट 2 भी कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 कैसे सॉल्व करोगे आप, यहीं से मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास सेम डिविजिबिलिटी लगानी है, 1 आया, 1 के साथ ये देखो 2 डिविजिबल है, हाँ जी 2 डिविजिबल है। उसके बाद 4 2 से डिविजिबल है, 5 इनमें से किसी से है डिविजिबल, नो, तो मैं क्या करूंगी, इसको अलग से निकाल दूंगी, सिर्फ 1 के साथ है। 10 किसके साथ डिविजिबल है, वो आपका इसके साथ भी और इसके साथ भी, राइट, 2 के साथ भी और 5 के साथ भी है। अब ये बताइए, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड देखिए, लोअर बाउंड मैंने क्या बोला था, जो आपका बॉटम में मिलेगा, ठीक है। और लोअर में ग्रेटेस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि नीचे से सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो क्या बनी आपकी 1, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। वैसे तो आंसर आपका यहीं से आ चुका था जब आपने फर्स्ट सोल्व कर लिया, बट
अब ऊपर से वैल्यू आप ये देखिए, जो 4 और 10 को डिवाइड करे, ऐसी कौन सी लीस्ट अपर बाउंड में टॉप में ऐसी कम से कम वैल्यू क्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, 10 टू जा होता है 20, 4 5 जा क्या होगा 20। क्या 20 से मिनिमम 4 10 से ऊपर कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड करेगी? नो। एक तरीके से यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालना होता है कि जो दोनों को डिवाइड करे, तो वो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या बना यहाँ पे 20। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बिकम द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए मान लिया आपके पास दे रखा है 1 2 3 6 12 24, यही सारी चीजें निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, और क्या मैक्सिमम जो ऑपरेशन आता है वो आता है डिविजिबिलिटी। ऑप्शन अब देखिए, सबसे पहले 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, क्योंकि 1 से ही डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है। अब आता है दोनों के साथ क्या आ गया 6, 6 के साथ 12, 12 के साथ क्या आ गया 24। अब इसमें बताइए आप दिस वन। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया मेरा, मिनिमल भी है, लीस्ट भी यही है, और लोअर बाउंड भी यही है। लोअर बाउंड जो कि ग्रेटेस्ट लोअर, मतलब आप इस तरीके से निकाल लेंगे, सिंगल ही है ना ये एलिमेंट, मिनिमल भी यहाँ एक है, लीस्ट भी एक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है। इसी तरीके से 24 मेरा क्या बना, अपर बाउंड भी बन गया, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट भी है, और मैक्सिमल भी है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है इसमें, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन पोसेट। कि पोसेट दे रखा है कि इसमें कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ये बताना है। हम देखिए सेम डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे ये दे रखा है, डिविजिबिलिटी लगानी है। ठीक है, तो डिवाइड करके देखेंगे। 3 है, क्या 3 से डिवाइड करता है 5? नो, 3 से डिवाइड नहीं करता। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एक ऐसी वैल्यू उठाएंगे जिसकी हेल्प से ये क्या हो जाए, इजिली आपका सॉल्व हो जाए। जैसे कि 3 से मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे साइड में 5 लगा देंगे हम। ठीक है, 9 किससे करेगा, अब नेक्स्ट एलिमेंट 9। 15 किससे करेगा, 5 से भी करेगा और 3 से भी करेगा। 24 किससे करेगा, 24 8, 3 8 जा 24। ओके, और 45 किससे करेगा, 45 करेगा 9 से भी करेगा एंड आपका 15 से भी करेगा। तो ये बन गया मेरा हैश डायग्राम। अब ये बताइए, मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट हमेशा क्या होते हैं, एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या आपका ये क्या है, ये भी मैक्सिमल है, ये भी मैक्सिमल है। मोर देन कितने हैं, मोर देन 1 है। तो क्या यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नो, क्योंकि एक से ज्यादा है, 24 भी हो गया, 45 भी हो गया, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट ऊपर से तो आपको पता चल गया, नोट ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो सबसे पहले तो ये देखिए। अब उसके बाद क्या है, नीचे 3 है और 5 है, क्या यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? लीस्ट का मतलब एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो नीचे हर किसी को क्या करता हो, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। सो दैट इसका जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना कि ना तो यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ना ही यहाँ पे कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आपके पास इससे बड़े काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप कोई भी वेबसाइट है, लाइक solutionadda.in है, solutionsadda.in,
वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ कवर करवाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी इजीली क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उससे आपको इजीली क्या होगा, इस चीज में हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर 3, 5, 9, 15, 24, 45। ये हमने अभी किया था, ये तो हमने अभी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2, 4, 6, 12, 24, 36। इसका बनाइए हैश डायग्राम डिविजिबिलिटी के साथ। 2 है, 2 के साथ 4, ठीक है, 2 के साथ 6, उसके बाद 12, दोनों के साथ क्या लग गया 12, 12 के साथ 24, 24 के बाद क्या आ जाएगा 36, यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ से आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे ना यहाँ पे कोई भी ग्रेटेस्ट आपका अपर बाउंड निकाल के दो। अपर बाउंड आप कैसे निकाल सकते हो, अपर बाउंड आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे वैसे तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 24 भी मैक्सिमल है, ये भी मैक्सिमल है, और होना क्या चाहिए, अपर या ग्रेटेस्ट है हमेशा वो क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका अपर बाउंड, इसका कॉमन निकाल के देखो विद द हेल्प ऑफ HCF, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जो इसका एलसीएम निकलेगा तो उसमें आपका आ जाएगा 2, 2, 12, 18, 2, 6, 2, 9, 2, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12, 2 जा 24, 3 जा, ठीक है जी। तो दोनों का कॉमन क्या आ गया यहाँ पे 72। तो यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड क्या बन गया 72, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बन गया, ये क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये क्या है लीस्ट अपर बाउंड, और यही क्या है ग्रेटेस्ट है, यही क्या है लीस्ट। तो अगर आपको नहीं भी दे रखा, ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रखा है, इस तरीके से आप वहां पे क्रिएटेड भी दे सकता है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई होप ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और पोसेट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है, लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। डेफिनेटली आपको रिग्रेट नहीं होगा, एग्जाम टाइम पे ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे टू क्वालिफाई योर एग्जाम। इधर आप एनटीए नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, गेट के लिए, या फिर किसी भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए, इससे बेस्ट ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आता है, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, डेफिनेटली क्या करता है, एक टीचर के मोरल को ये हाई करता है, और वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है मैक्सिमम चीजों को, क्योंकि उसको लगता है कि स्टूडेंट्स उसकी वीडियोस का वेट करते हैं। आई होप ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।